हेलो मेरे प्यारे छोटे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में, जहां हम मजेदार तरीके से करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी। मैं हूं प्रशांत मौर्य और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को सीखने जा रहे हैं, जिसको आपने कभी पहले सुना भी होगा। कोण तथा उनके प्रकार भी आज हम सीखेंगे और उसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब आप जानते होंगे कि हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और इस चैप्टर को शायद आपने कभी पहले पढ़ा भी होगा। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को और वो जानते भी नहीं है कि कोण क्या होता है, और पेपर में तो पूछता है। ये इसी साल मतलब एक साल पहले से क्वेश्चन चैप्टर लागू हुआ है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अगर आपको एक भी नहीं आ रहा कोण, तो आपको इस वीडियो को देखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको कोण से हर रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और जितने भी आपके कोण के प्रकार हैं सबको डिफाइन करूंगा। तो चलिए आज हम इस कोण के प्रकार को जल्दी से खत्म करते हैं और उनमें से इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको हर एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने कोण का नाम तो सुन लिया, कोण होता क्या है? आपने कभी घड़ी देखी है? हाँ देखी तो है, कभी 12 बजते हैं, कभी 6 बजते हैं, कभी 3 बजते हैं। तो ऐसी आपने कभी घड़ी देखी होगी, इसी तरह की देखी है क्या? हाँ, इधर आपकी बड़ी सुई दिख रही होगी, ठीक। इधर आपके 12 बज रहे होंगे, 1 2 3 4 5। इधर आपके 6 बजेंगे, इधर आपके 5, इधर 4 3, इधर आपका 7 8 9 10 11। इस तरह हुआ। ये आपके घंटे की सुई है। क्या है? घंटे की सुई है। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो दो किरण है, अभी किरण क्या होता है ये भी समझाऊंगा। तो ये जो आपकी दो सुइयां है ना, इनके बीच के एक ये जो वाला है ना, इसे हम कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। अब जैसे ये एक बिंदी है, बिंदी में एक किरण इधर को गई और एक किरण इधर गई, मतलब दो किरणों के एक बिंदु पर जब मिल जाती हैं दो किरणें और उनके जो बीच के झुकाव का एक एंगल बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। अभी हम अच्छे से डिफाइन करूंगा कि किरण क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, हम आपको बताया कि आपने कभी देखा होगा, आपने दरवाजे भी देखे होंगे, दीवालों के कोने देखे होंगे ना, उनमें भी कोण होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम सबसे पहले जानेंगे बिंदु क्या होता है। क्या मैंने बताया? बिंदु क्या होता है। तो बिंदु की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि एक छोटा सा पॉइंट जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। क्या आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं? क्या इतनी सु होती है? बताओ, क्या निकाल पाओगे? ये बिंदी होती है, बताओ। ये इसका कोई लंबाई है क्या? नहीं है। न चौड़ाई निकाल पाओगे इसकी, न गोलाई निकाल पाओगे। तो ये होता है क्या? बिंदु होता है। अब दोस्तों, आपको बिंदु पता चल गया कि बिंदु क्या होता है, जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई। अब आपको एक टर्म आ रहा होगा, किरण। किरण किसी का नाम भी हो सकता है, बट यहां पर हम किरण की बात करेंगे कि एक इस तरह की लाइन होती है, ठीक है दोस्तों। एक बिंदु से एक लाइन खींची गई। क्या खींची गई? लाइन खींची गई। अब इस बिंदु से एक लाइन तो खींची गई, हम इसको इधर नहीं ला सकते। हम इसको चाहे और इधर इधर बड़ी कर सके, नहीं करेंगे, क्योंकि बिंदु से एक बार इधर गई है तो ये इधर जाएगी, इधर ये तीर का निशान लग गया। तो किरण का मतलब ये होता है कि एक तरफ तो बंद रहेगा। बंद रहेगा मतलब एक तरफ हम बढ़ा नहीं सकते। हम इसे चाहे और बड़ी करना है तो हम खाली इधर से बढ़ा सकते हैं इसे, इधर, और चाहे हम इधर यही वाली लाइन को उतार देंगे और इसको और बड़ी कर दें, हो सकता है। बट अगर आप कहो इसको बड़ी कर दो, यहां से यहां कर दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिंदु एक बार रख गया है। तो ये क्या हो गया? किरण हमें किसे कहेंगे? जो एक बिंदु से आगे की ओर जा रही हो, उस रेखा में खाली एक तरफ हुआ बढ़ सके, उसे हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। आपको रेखा भी पता होना चाहिए दोस्तों। रेखा, रेखा तो किसी का नाम होता है। रेखा एक नया शब्द है। रेखा का मतलब यह होता है कि आपका एक लाइन खींची गई, ठीक है,
और उसमें कोई बिंदु नहीं है। उसमें क्या है कि आप दोनों तरफ जितनी चाहो उतनी बड़ी कर सकते हो लाइन। इसको इतनी बड़ी आप चाहो इतनी बड़ी कर दो, दोनों तरफ तीर है। तीर उसी तरफ होता है जिस तरफ हम बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? लेंथ, उसकी लंबाई। तो इसमें तो खाली एक तरफ था, तो हमने एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ हो सकता है। तो ये क्या हो गया? रेखा। ये क्या हो गई? आपकी किरण। अब आपको देखना कितने अच्छे से समझ में आएगा कोण। तो दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं कोण क्या होता है। कोण के प्रकार तो आप जानते ना होंगे, बट उससे पहले आपको कोण सीखना होगा कि कोण क्या होता है। तो कोण जानने के लिए सबसे पहले आपको बताया भी किरण क्या होती है। अब आपको मान लो एक बिंदु से एक किरण निकली, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि इसी बिंदु से एक किरण और निकली। किरण में चिन्ह लगाना तो भूलना मत, किरण है क्योंकि। अब क्या हुआ, जो आपकी ये रे निकली है ये एक ही बिंदु से निकली, ठीक है। तो दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने पर, समझना, दो किरण है, एक बिंदु पर मिल जाने पर उनके बीच जो बना झुकाव है उसे हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, ठीक है। कोण को हम नापते कैसे हैं? नापना होता है ना, जैसे आप चीनी खरीदते जाते हो उसे किलो में नापते हैं, आप तेल लेने जाते हो तो उसे लीटर में नापते हैं। तो उसे हम इसको किस में नापेंगे? डिग्री में नापेंगे। किस में नापेंगे? डिग्री माने मतलब इसके बीच का मान लो अगर 30 है तो इसके ऊपर लगा देंगे डिग्री, मतलब 30 डिग्री है, ठीक है। कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी एंगल कितने डिग्री पर है? तो ये तो आपको पहले चांदा नाम सुना है कभी? अरे सुना क्या, आपने देखा भी होगा, दुकानों पर मिल जाए। चांदे पर आप क्या देख सकते हैं? एक ऐसा चांदा होता है, ठीक, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। आप यहाँ पर देखते होंगे कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, फिर 15 डिग्री सेल्सियस, ओ 15 डिग्री, फिर इधर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर इस तरह आपका क्या पूरा 180 तक बना रहता है। क्या? 80 तक, 180 डिग्री तक आप चांदा देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहता है कि ये डिग्री दिए रहते हैं। अब मान लो इसको मैंने इस चांदे पर रख दिया, कैसे? इस बिंदु को मैंने इधर नाप दिया, इस बिंदु को इधर रख दिया, तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये रेखा तो सीधी निकल आएगी। ये रेखा नहीं, किरण, ये वाली किरण तो यहाँ आ जाएगी, ठीक। ये वाली किरण कहाँ जाएगी? ये वाली किरण जाएगी ये, हमने इसे उठाकर यहां रख दिया। तो जो ये 45 पर गई है ना, ठीक है, तो हमें पूछ रहा है ये वाला कोण क्या होगा। तो हमें ये कोण बताने के लिए क्या बताएंगे? यहां से लेकर ये जितने ऊपर है उतना हमारा कोण हो जाएगा। मतलब 45 डिग्री तक है तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह कोण को नापते हैं, ठीक है। अब हम चलते कोण के प्रकार जाने, ठीक है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोण के प्रकार को मैं ऐसे आपको याद करा दूंगा कि आप सोचेंगे भी नहीं। 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के कोण। क्या आपने चांदा तो कभी खरीदा होगा, 5 रुपए का आता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कोण आपके 0 से 180, पूरा अगर सर्कल की बात करा जाए, गोला आपने कभी देखा है? हाँ देखा होगा गोला। अभी देख लीजिए आप, मैंने बनाया। तो इस गोले पर क्या होता है कि एक बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। और इस बिंदु पर जो पूरा होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है। कितने? 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का कोण होता है। क्यों होता है ये भी अभी बताऊंगा। तो कोण के प्रकार मैंने अभी आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? अब ये बताइए मुझे दोस्तों कि 0 से 360 डिग्री तक होते हैं कोण। क्या होते हैं? 0 से 360 डिग्री तक। तो उनमें हमने अलग अलग डिग्रियों में अलग अलग नाम दिए हैं। मान लो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो हमने बीच बीच में उनको अलग अलग नाम दे दिया है। तो हम न्यून कोण किसे कहेंगे? जो 0 डिग्री से स्टार्ट हो और
90 डिग्री से कम हो, तो वो कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। मतलब कि अगर मैंने यहां पर 85 डिग्री किया है, 85 डिग्री, तो ये 0 से बड़ी है और 90 से कम है, तो ये क्या हुआ? ये न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अगर यहीं पर हम 89 कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? 89 डिग्री, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 0 से तो बड़ी संख्या, बट ये 90 से कम है, और 90 से कम है तो क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो ये 0 से बड़ी होनी चाहिए संख्या मान लो आपकी n की जगह आप क्या रख सकते हैं? ये कोण, कोई भी कोण, और ये आपका 90 से कम होना चाहिए, ये वाली कंडीशन आपकी लगेगी। समझ में आया? ये लेस ग्रेटर देन है और ये बड़ा है, मतलब इससे कम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चला। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बताइए 45 न्यून कोण है कि नहीं? सोचो। तो आप सोचेंगे कि 45 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो हमारा क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो आपको एग्जाम्पल में क्या देना है? एग्जाम्पल क्या देना है? एग्जाम्पल में आपको दे देना है 45, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 62 डिग्री, ये आपके क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। अब इसी तरह हमें क्या पता 0 से 360 डिग्री तक होते हैं, तो इसी तरह हम बढ़ते चले गए। तो आपके यहाँ सामने एक डाउट आएगा कि हम 90 डिग्री को फिर क्या कहेंगे? तो इसका अगला प्रकार आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। अब समकोण में क्या होता है दोस्तों? समकोण में ये होता है कि जो 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री का एंगल, उसे हम समकोण बोलते हैं। क्या हो बोला? फिर से सुनो, 90 डिग्री का एंगल हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं उसे। न्यून कोण में हमने क्या पढ़ा कि 0 से बड़ा और 90 से कम हमारा न्यून कोण कहलाता है, बट अगर 90 है तो वह समकोण कहलाएगा। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस। कहीं भी 90 डिग्री सेल्सियस दिखे समझ लो समकोण है, और कहीं भी समकोण लिखा दिख जाए तो समझ जाओ 90 डिग्री लिखा है। समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक। तीसरा प्रकार है दोस्तों अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण अब हम किसे कहेंगे? अधिक कोण में यह होता है दोस्तों कि 90 से ज्यादा हो डिग्री में, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। एन का मतलब कोई भी डिग्री वाला एंगल। तो अधिक कोण की कंडीशन क्या है? कि 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल तो मत बताइए। एग्जाम्पल आपको पता होंगे 126। अब 126 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? कौन सा प्रकार है 126 डिग्री? 126 डिग्री है अधिक कोण। क्यों है? क्योंकि देखो 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम भी है, तो हमारा क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। 172 बताओ क्या है? 172, 172 तो 90 से ज्यादा है ना? 90 से ज्यादा, और 180 से कम भी है, तो फिर क्या हो गया? हमारा अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा इसको, और फिर से एक बार क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपके 3 प्रकार हो गए दोस्तों। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए ध्यान से वीडियो देखना। क्वेश्चन भी पूछूंगा इन्हीं से। ठीक है, तो आज आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। अब इसमें से आपका चौथा प्रकार क्या होता है दोस्तों? चलिए उसे भी सीखते हैं। तो चौथा प्रकार आपका दोस्तों होता है सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण। अच्छा, नाम से कुछ पता चल रहा है आपको? सरल, सरल चीज। सरल चीज मतलब ये होता है कि एक रेखा खींच दी मैंने, और क्या हुआ? एक इस तरह कर दिया, एंगल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? एंगल बन गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोण किसे कहते हैं? दो किरणें हैं और दोनों क्या हुआ? निकले, जब उनके बीच के जो झुकाव होता है उन्हें कोण कहते हैं। बट यहां पर क्या हुआ? दो किरण तो निकल गई, ये दो किरण तो निकल गई,
एक किरण इसके ऊपर निकल गई इसके, और एक किरण फिर से उसी के ऊपर निकल गई। मतलब क्या कि एक किरण सीधी निकली फिर से उसके ऊपर निकल गई, तो इनके बीच का एक एंगल बन गया। इसी एंगल को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। सरल कोण क्या होता है? इसमें 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 180 डिग्री जो आपका कोण होता है वो कौन सा कोण का प्रकार होता है, तो आपको बताना है कि वो सरल कोण होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या पता चला अभी तक कि 0 से 90 डिग्री के अगर हम कम के कोण की बात करें तो क्या कहलाता है? हमारा न्यून कोण कहलाता है। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो वो हमारा क्या कहलाता है? सम कोण कहलाता है। अगर हम इसी तरह 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। और 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सरल कोण बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा कोण आपका कहलाता है क्या? आपको पता है? बृहत कोण। नाम आपको अटपटे लग रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे। बृहत कोण क्या होता है दोस्तों? बृहत कोण में आपका आता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। 180 से ज्यादा और 360 से कम को कोण को हम बृहत कोण कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल आप सरल कोण का जानते हैं क्या होता है? अरे यार, 180 के अलावा कोई हो सकता है क्या सरल कोण? नहीं हो सकता, क्योंकि पता है आपको सरल कोण खाली 180 डिग्री को हम कहते हैं। तो इसके अलावा और कोई होगा क्या? नहीं। तो एग्जांपल क्या हो गया आपका? 180 डिग्री। ठीक है, ये चित्र है इसका सरल कोण का, ध्यान देना। बृहत कोण हम किसे बोलेंगे? जो 180 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, वो एंगल आपका क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल में मैंने कर दिया कितना? 186। 186 डिग्री कैसा है? बृहत कोण है। अगर यहीं पर हम 355 कर दें तो ये क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। अगर यहीं पर हम कह दें 340 डिग्री तो ये क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। अगर यहीं पर हम कह दें 268 तो ये फिर क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। क्यों? 180 से ज्यादा और 360 से कम है। एक लास्ट आपका बचता है क्या? पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं उसे हम? पूर्ण कोण। ये कौन सा नंबर है आपका? छठा नंबर। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? अब अनुमान लगाओ, अभी तक आपने पढ़ा तो अनुमान लगाओ पूर्ण कोण किसे कहेंगे? अरे 360 डिग्री के अलावा और कोई बचा है क्या? सब तो हमने बता दिए, खाली 360 डिग्री जिसका हो वो कहलाएगा पूर्ण कोण। तो 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। कोण क्या होता है? दो किरण है, ठीक है, वो एक बिंदु से जब मिलती हैं तो उनके बीच एक झुकाव बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब कोण के 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कोण पहला प्रकार होता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 90 डिग्री के कोण को हम सम कोण बोलेंगे। फिर क्या होता है? तीसरा हमारा अधिक कोण। अधिक कोण किसे बोलेंगे? जो हमारा 90 डिग्री है उससे ज्यादा और 180 डिग्री से कम के कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण दोस्तों बोलेंगे। और ये बताइए मुझे चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार अभी आपने पढ़ा क्या है? सरल कोण। सरल कोण किसे बोलेंगे? 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे? सरल कोण बोलेंगे। और फिर एक और लास्ट बच्चा क्या? बृहत कोण। बृहत कोण किसे बोलेंगे? 180 डिग्री से ज्यादा 360 से कम के कोण को हम क्या बोलेंगे? बृहत कोण बोलेंगे दोस्तों। अच्छा, लास्ट वाला आप बता दीजिए तो मैं जान जाऊं। बता दिए होंगे कि लास्ट वाला कोण आपको सामने ही दिख रहा है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण उसका 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। अब सवाल आ रहे हैं, तैयार हो? रफ लेकर बैठना, सवाल आ रहे हैं और उन सवालों को आप हल करके दिखाओ, एकदम सरल होंगे। चलिए क्वेश्चनों को अब हल करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक कोण का मान 80 डिग्री है तो प्रकार है, मतलब कौन सा प्रकार है कोण का? सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण। आपके सामने है 30 सेकंड का समय और बताइए क्या होगा।
तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन बहुत ही इजी है क्योंकि 80 डिग्री पूछा। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री से ज्यादा और 80-90 डिग्री से कम ये कोण को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि एक समकोण तथा एक सरल कोण में कितना अंतर है। तो आपको समकोण पता है क्या होता है? समकोण तो आपका होता है दोस्तों 90 डिग्री। और एक सरल कोण क्या होता है? एक सरल कोण क्या होता है आपका? 180 डिग्री। अब कह रहा अंतर, तो अंतर का मतलब होता है उसको संख्या को घटा दो। तो इसमें से बड़ी से हम छोटी घटाएंगे ना, 180 से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा? बताइए 180 से अगर हमने 90 घटा दिया तो क्या आएगा? 0 0 18 में 9 9 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? आंसर होता है हमारा। तो आंसर आपका आ गया 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या किया कि एक समकोण और एक सरल कोण में अंतर बता दिया। सरल कोण होता है आपका 100, समकोण होता है 90। घटा दिया दोनों का, उसी आ गया आपका अंतर। चलिए और एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक न्यून कोण का मान क्या होता है? खाली स्थान दिया है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन से क्या होगा? थोड़ा सा समय लीजिए और इसको कम सॉल्व करिए। तो आप वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करिए। तो आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों कि एक न्यून कोण होता है। एक न्यून कोण हमेशा क्या होता है? बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस से कम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 90 डिग्री से कम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब ये पहला क्यों नहीं होगा? 30 से अधिक तथा 60 से कम, ये कोई होता है क्या? होता ही नहीं है ऐसा प्रकार। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम, इसे तो हमने पढ़ा है। क्या होता है ये बताओ? अधिक कोण। 0 डिग्री से अधिक तथा 30 से 60 से कम, ये भी कोई प्रकार ही नहीं होता कोण का। तो यहां से आपका कोण खत्म होता है। चैप्टर नहीं, अभी कोण के और प्रकार हैं जिसे मैं अगली वीडियो में बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आप इसी चैनल में बने रहिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। जल्द ही आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और ये बताइएगा कि आपको कौन सा कोण सबसे सरल और अच्छा लगा। तो अगर आपने हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपको हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। इस जो आपके आने वाली चैप्टर है, 2 चैप्टर क्षेत्रमिति का चैप्टर है, पैटर्न, ये इस तरह के 2 चैप्टर बचे हैं, तो इनको मैं करा दूंगा। जितने पहले चैप्टर है उनको आप हल कर लीजिएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन कराया हूँ, एक एक क्वेश्चन का मतलब हर एक कॉन्सेप्ट से, तो आप उनको भी हल कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। खुश रहिए और अपनी लगन पढ़ाई पर करते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।